हेलो गाइस, कैसे आप। आज का जो टॉपिक है दोस्तों बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो थंबनेल आप लोग पढ़ लिए हैं आपने होम स्क्रीन पे कि हम लोग ऑप्टेड आउट यानी कि वॉलेंट्री ऑप्टेड आउट और ऑप्ट आउट सेम चीज़ेस होता है। तो मैं इसके बारे में डिस्कस करूंगा और जो भी मैं वीडियो का अपडेट दे रहा हूँ ये 100% वेरीफाइड वीडियो है। इस पर कोई भी तरह का रॉन्ग नहीं बता रहा हूँ। अगर आपको लग रहा है कोई डाउट तो आप कस्टमर केयर में नंबर पे कॉल करके भी आप जान सकते हैं। मैं जो आपको जानकारी दे रहा हूँ या जो अगर वीडियो पे हैं आप मेरी वीडियो देख रहे हैं या अगर मेरे फैमिली मेम्बर है यूट्यूबर का तो जाहिर सी बात है उसको भी पता होगा कि मेरा वीडियो पे कोई भी तरह गलत इन्फॉर्मेशन नहीं देता हूँ। दोस्तों जो मेरा नया यूज़र देख रहे हैं उसको एक बात पता चलो, ये जो मैं अपडेट आपको दे रहा हूँ डायरेक्ट वेरिफिकेशन मतलब वेरिफिकेशन करने के बाद ही मैं आपको दे रहा हूँ। ऐसा नहीं कि जो भी मन में आ रहा है दोस्तों मैं बोल रहा हूँ दोस्तों, ठीक है। तो देखिए आज का जो टॉपिक है डायरेक्ट मुद्दा पे आते हैं कि वॉलेंट्री ऑप्टेड आउट होता क्या है, ठीक है। देखिए वॉलेंट्री ऑप्टेड आउट गैस रिलेटेड में आपको बात बता रहा हूँ। तीनों कंपनी का मैं पॉलिसी आपको बता रहा हूँ, यानी कि इंडियन एचपी भारत में से हर कंपनी में ये पॉलिसी सेम है दोस्तों, ठीक है। अभी वॉलेंट्री अपटूट, अब कोई सवाल करेगा कि होता क्या है। वॉलेंट्री अपडेट आउट उसको कहा जाता है, गिव अप सब्सिडी जिसको कहा जाता है उसको वॉलेंट्री ऑप्टेड आउट कहा जाता है, कोई ऑप्टेड आउट भी कहता है दोस्तों। तो तीनों चीज़ सेम चीज़ें है। इस पे करना क्या होता है और एक क्यों करते आदमी, और इसको कोई कर देगा गलती में तो इसको हटाने का सिस्टम क्या है या इसको सही करने का सिस्टम क्या है, मैं आपको पूरा जानकारी दूंगा आज दोस्तों, ठीक है। तो आप देख रहे गाइड मास्टर, मैं हूँ पुण्येंदु। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। हाँ दोस्तों को शेयर करना ज़रूर और सब्सक्राइब करके ज़रूर रखना और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना क्योंकि मैं इस तरह वीडियो अपलोड करते रहता हूँ दोस्तों, ठीक है। तो चलिए दोस्तों आपको लाइव में दिखाता हूँ किस तरह कहाँ से क्या करता है। जो लोग दोस्तों लोग कर देता है ना गलती में, क्योंकि देखो कोई दोस्त अगर कर देता है या कोई यूज़र कर देता है तो डेफिनेटली वो अगर हटाने का सोचेगा तो उसको सब्सिडी चाहिए। जिसको सब्सिडी नहीं चाहिए तो वो क्यों क्यों करेगा ये चीज़, ठीक है दोस्तों। तो चलिए हम लोग आपको गूगल पे जाके दिखा देते हैं कि या इंटरनेट पे जाके दिखा देते हैं किस तरह क्या करता है आदमी और कौन सा ऑप्शन में जाके करता है दोस्तों। मैं पहले एक ब्राउज़र चॉइस करता हूँ तो मैं फ़िलहाल क्रोम पे दिखा दे रहा हूँ। आपका जो भी ऐसे आपका मर्जी पे आप उसको चॉइस कर सकते हैं, गूगल या क्रोम। मैं फ़िलहाल क्रोम में जा रहा हूँ। तो क्रोम में जाने के बाद आपको होम पेज में लिखना पड़ेगा mylpg.in। ये आपका गैस कंपनी का होम पेज है, यानी कि जो भी चिट्ठा आपको मिलेगा हर चीज़ का सिस्टम का अपडेट तीनों कंपनी का इसी साइट पे आपको मिलेगा दोस्तों। तो मैं होम पेज पे इस तरह का दिखेगा, ठीक है। mylpg.in लिखिएगा तो होम पेज दिख जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करिए आ जाएगा। तो मैं इंडियन का जस्ट क्लिक करके दिखा रहा हूँ क्योंकि जाहिर सी बात है इंडियन का यूज़र बहुत है। तो मैं इंडियन पे जाके देखते हैं कहाँ क्या दिखाते हैं। देखिए होम पेज में आया है। होम पेज में आने के बाद जो भी सिस्टम है यहाँ पे हर चीज़ मिल जाएगा। मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड या सॉरी बुकिंग वगैरह रजिस्टर्ड और जॉइन पहल वगैरह सब भी, ठीक है। तो बाकी यहाँ पे नीचे आना है। नीचे आने के बाद आपको जाना पड़ेगा ऑप्टेड आउट। कहाँ लिखा है देखते हैं। देखिए गिव अप सब्सिडी यहाँ पे दिखा रहा है, गिव अप सब्सिडी। तो गिव अप सब्सिडी पे ज़्यादातर कंज्यूमर क्यों क्लिक करता है मैं बता दे रहा हूँ। बाय मिस्टेक कहाँ पे होता है आदमी का, चाहे वो इंटरनेट के थ्रू करता है या हो सके कि उसके पास कोई कॉल जाता है। सपोज़ कोई नया यूज़र फर्स्ट टाइम लेता है ना कनेक्शन, तो उसके पास एक वेरिफिकेशन कॉल जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से कि आप सब्सिडी क्या छोड़ना चाहते हैं या सब्सिडी लेना चाहते हैं या नहीं लेना चाहते हैं। एक वेरिफिकेशन कंज्यूमर के पास मांगा जाता है। ये ऑयल इंडस्ट्री का रूल्स है। तो आपके पास उस तरह अगर कॉल जाता है जिसको आता नहीं, यानी कि समझ में नहीं आता, हो सके उसको ऑप्शन बटन कोई दबाने के लिए बोलता है कि इसको अगर छोड़ना चाहते हैं तो 0 या कुछ भी ऑप्शन प्रेस करें, तो उस तरह कंज्यूमर कर देता है तो उसका सब्सिडी बंद हो जाता है, ठीक है। और बंद ये नॉर्मल चीज़ नहीं है। बंद अगर होगा ना तो डायरेक्ट 1 साल के लिए बंद हो जाएगा। 1-2 दिन के लिए बंद नहीं होगा। अगर मैं जनवरी महीने में उसको बंद करता हूँ तो वो पूरा 1 साल बंद हो जाता है। और गैस का सब्सिडी कंडीशन चालू होता है अप्रैल महीने से मार्च महीने तक, 1 ईयर पकड़ा जाता है। तो यहाँ पे कोई रजिस्टर्ड यूज़र अगर कोई खुद से करेगा तो ऊपर में देखिएगा रजिस्टर्ड यूज़र पे क्लिक करेगा। उन्होंने क्लिक करके मैं दिखते हैं क्या दिखाता है दोस्तों, क्लिक करके देखते हैं। बाकी आप बने रहे वीडियो पे, थोड़ा लंबा होगा लेकिन वीडियो
पे बने रहिए पूरा। यहाँ पे मोबाइल नंबर देखिए वो करता है, रजिस्टर्ड नंबर देके OTP वगैरह जाता है, जो भी करता है उससे थ्रू वो कर देता है दोस्तों। तो अभी हम लोग मुद्दा पे आते हैं कि इसको बंद करने का सिस्टम क्या है, या जो करके रखा है, अगर जो करके रखा है ना तो उसका बहुत सारा समस्या झेलना पड़ता है। किस तरह का, अगर आप डिस्ट्रीब्यूटर के पास जा रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूटर ने कि जो डीलर है जो कनेक्शन आपको दिया है उसके पास कोई कंज्यूमर जाके बोलता है कि मेरा सब्सिडी नहीं आ रहा है, तो डीलर देख के बोलता है कि यहाँ से नहीं होगा, ठीक है, आ जाओ कल हो, या ऐसा कोई बहुत सारा बहाना दिखाता है डिस्ट्रीब्यूटर को। ऐसा कुछ अगर परेशान पे कोई है या कोई कंज्यूमर देख रहा है तो उसको जाहिर सी बात उसको पता होगा मैं सही बात बोल रहा हूँ। इस तरह का समस्या कंज्यूमर के पास होता है और हो भी रहा है। तो ये चीज़ सडनली हटेगा नहीं दोस्तों। अगर देखिए गैस का स्टार्टिंग साल होता है, जैसे कि हम लोगों का साल शुरू होता है जनवरी से दिसंबर तक 1 साल, उस तरह गैस का सिस्टम चालू होता है 1 साल अप्रैल महीना से मार्च तक, ठीक है दोस्तों। अप्रैल से मार्च तक टोटल आपको 12 महीना पकड़ा जाता है 1 साल, ठीक है दोस्तों। तो इनमें से आपको सडनली आपने अगर जनवरी महीने में कर दिए, या सपोज़ आपने अप्रैल या जून में यानी कि 5 मंथ या 6 मंथ में कर दिए, तो आपने उसको ऑप्टेड आउट कर दिए, उसके बाद आपने डीलर के पास गए, वो सडनली वो हटेगा नहीं। ये आपको डीलर के पास जाके तभी करना पड़ेगा महीना का एंड, यानी कि सपोज़ इस साल में आपका ख़त्म हो रहा है अप्रैल महीना, ठीक है, सॉरी मार्च महीना, तो मार्च महीना का एंड यानी कि 27 से 30 तारीख के अंदर जाके लास्ट वीक में, ध्यान से सुनिए, महीना का एंड पे, जैसे कि अप्रैल मार्च महीना ख़त्म हो रहा है, तो मार्च महीना का 27 से 30 तारीख के अंदर या 31 तारीख जो भी महीना ख़त्म हो रहा है, ठीक है, उसमें तो 30 या 27 से 30 या 31 तारीख के अंदर डीलर के पास जाके एक फॉर्म भरना पड़ेगा, जिसको पहल फॉर्म कहा जाता है, या NPCI भी फॉर्म कहा जाता है इंग्लिश में, और हिंदी में पहल फॉर्म कहा जाता है। तो पहल फॉर्म को आपको डीलर से लेना पड़ेगा, डीलर से आपको फॉर्म अप्लाई करना पड़ेगा। उसके साथ आपको नहीं देना पड़ेगा कुछ, ओनली पैन कार्ड देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा? पैन कार्ड। अगर आधार कार्ड मांगेगा तो आधार कार्ड कॉपी दे दीजिएगा, या पैन कार्ड, ठीक है, कुछ भी आप दे सकते हैं, दे के आपको सबमिट करना पड़ेगा। अगर वो डीलर आपका डिटेल्स को एरिया ऑफिस किसको कहा जाता है, जैसे कि एज ए बिहार कंज्यूमर हैं, या बंगाल से बोल रहे हैं, या उड़ीसा या असम, कहीं से भी आप कंज्यूमर देख रहे हैं, तो बिहार को एक हैंडल करता है कुछ एरिया ऑफिस, यानी कि बिहार में जितना सारा मतलब डिस्ट्रिक्ट है ना, उसको हैंडल करता है एक एरिया ऑफिस। उस तरह बंगाल में जितना सारा डिस्ट्रिक्ट है वेस्ट बंगाल में, उसको एक हैंडल करता है एरिया ऑफिस, ठीक है। तो उसके पास ये चीज़ जाता है हर साल, ठीक है। तो ये हर साल में इस तरह का समस्या बहुत सारा कंज्यूमर का आता है तीनों कंपनी में, तो इसको सालों का एंड में इसको क्लियर किया जाता है दोस्तों, ठीक है। अगर डीलर ने उस चीज़ को सही टाइम पे भेजता है एरिया ऑफिस में, तो ही आपका वॉलंटरी ऑप्टेड आउट हटता है, देन आप नया साल से सब्सिडी लेना स्टार्ट करते हैं। लेकिन हाँ, एक बात मैं बताते चलूँ, सपोज़ आपने 5वें महीने में आपने वॉलंटरी ऑप्टेड यानी कि सब्सिडी छोड़ने का कोई ऑप्शन एक्टिवेट कर दिए हैं, और उसके बाद आपने लगातार सिलेंडर लेते जा रहे हैं, ठीक है, यानी कि गैस उठाते जा रहे हैं, ठीक है। लेकिन आपका मन में ये सवाल होगा कि वो जो मैं पीछे भी जितना सारा सिलेंडर लिया हूँ सब्सिडी वॉलंटरी ऑप्टेड हटने से पहले, वो क्या सिलेंडर का सब्सिडी मुझे मेरा अकाउंट में जाएगा, ठीक है, ये आपका सवाल आ रहा है मन में। मैं आपको बात बता चलो दोस्तों साहब, वो जो पीछे का सब्सिडी है वो आपको नहीं मिलेगा। अभी बोलेंगे क्यों नहीं मिलेगा? देखिए, सरकार अभी आपका घर पे वॉलंटियर अपलोड आप गलती में कर रहे हैं, या आपका कोई बच्चा पकड़ लिया, या कोई समझ नहीं पाए, वो सरकार नहीं सुनेगा ना, क्योंकि सरकार का सिस्टम है कि वॉलंटियर ऑप्ट-आउट आपका आईडी से हो रहा है, आपका कंज्यूमर आईडी या कंज्यूमर नंबर से हो रहा है, या कंज्यूमर कर रहा है, ठीक है, तो सरकार आपको सब्सिडी नहीं देगा। क्योंकि आप खुद ही सोचिए कि सब्सिडी जो वॉलंटियर ऑप्ट-आउट होता है ना, ये सब्सिडी छोड़ने का ऑप्शन है, तो आप छोड़े तो सब्सिडी क्यों देगा? जाहिर सी बात है ना। तो इस तरह है, सब्सिडी हटाने के बाद जो भी आप गैस लेंगे उसका सब्सिडी आपको नया साल से मिलता जाएगा दोस्तों, ठीक है। लेकिन पीछे का सब्सिडी किसी भी हाल पे नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। और दूसरा सवाल है, ये सालों का एंड पे अगर और एक ऑप्शन होता है, अगर कोई कंज्यूमर, ठीक है, सब्सिडी अगर छोड़ दिया सपोज़, और एक ऑप्शन आपके पास दूसरा ऑप्शन होता है, ठीक है, कि इसको अगर कोई नहीं कर पा रहा है, या किसी को पता है, ठीक है, सपोज़ मैं बिहार का एक एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे कि बिहार का हेड ऑफिस है पटना में या बेगूसराय में, ये दोनों जगह को हैंडल करता है बिहार स्टेट में, ठीक है। तीनों कंपनी का हेड ऑफिस है बिहार का, पटना और बेगूसराय। तो ये चीज़ आपको वहाँ पे जाके भी आप इसको डायरेक्टली हटा सकते हैं, लेकिन इसके लिए एरिया ऑफिस का एड्रेस लोकेशन डिस्ट्रीब्यूटर से लेना पड़ेगा, ठीक है। वहाँ पे जाके आपको एक लिखित देना पड़ेगा। लिखित देने के बाद आपका
बैंक अकाउंट का डिटेल्स तो नहीं लेंगे, लेकिन आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड और आपका गैस का फर्स्ट जो पेज होता है ना, उसका फर्स्ट पेज का प्रिंट ले जाके वहाँ पे आपको और मतलब एक लिखित देने के जमा करने के बाद वो जमा करना होगा। जमा करने के बाद वहाँ से रिक्वेस्ट करने से वो आपका तुरंत हटेगा, तुरंत। ठीक है, 1 साल आपको वेट करना नहीं पड़ेगा। सपोज़ आपने 6ठा महीने में उसको बंद किए और आप सपोज़ पटना का कंज्यूमर है, तो पटना में हेड ऑफिस का एड्रेस लेके वहाँ पे लिखित दे के जमा करिए, वो तुरंतली हटा दिया जाता है। ज़्यादातर ही हो जाता है ऐसा। ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग ये सेकेंड ऑप्शन आ गया। तीसरा ऑप्शन मैं बता रहा हूँ, और एक सिस्टम है इसको हटाने के लिए, यानी कि अगर कर दिए तो उसको कैसे आपको सब्सिडी लाभ उठा सकते हैं दोस्तों। तीसरा है आपको कनेक्शन। अगर किसी के नाम पे कनेक्शन, सपोज़ आप इंडियन है, एचपी है, भारत है, कुछ भी कंज्यूमर है, तो इस पे अगर सपोज़ आपने वॉलंटरी ऑप्ट आउट कर दिए तो थर्ड पॉइंट पे आपको करना पड़ेगा, जो है मैं बता रहा हूँ लास्ट है इस पे। ठीक है, इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है 3 ऑप्शन के बिना। ठीक है, लास्ट है आपको, अगर किसी के नाम पे कनेक्शन है, सपोज़ मेरा नाम पे कोई कनेक्शन चल रहा है या किसी के नाम पे भी हो, ठीक है, किसी के नाम पे अगर कनेक्शन चल रहा है, उसको अगर वॉलंटरी ऑप्टेड आउट आपको हटाना है तो आपको लास्ट उपाय है, कनेक्शन दूसरा किसी के नाम पे ट्रांसफ़र करने से नहीं होगा। बहुत सारा डिस्ट्रीब्यूटर बोलता है दूसरे किसी नाम पे ट्रांसफ़र कर लो, घर में और कोई सदस्य है तो उसके नाम पे ट्रांसफ़र कर लो। ठीक है, ये सब अगर डीलर बोल रहा है तो डीलर आपको ऐसे ही घुमा रहा है। ठीक है दोस्तों, साफ बात मैं बता रहा हूँ। ठीक है, इस पे वो चीज़ हटेगा नहीं। आपको करना क्या है, अगर कोई कंज्यूमर इंडियन का कंज्यूमर है, अगर आपका वॉलंटरी ऑप्टेड हो गया है, अगर इसको हटाना है तो लास्ट ऑप्शन है आपका, जो इंडियन कनेक्शन यूज़र आप है, यानी कि अगर मेरा नाम पे कनेक्शन यूज़ कर रहा हूँ, मेरा नाम पे अगर वॉलंटरी ऑप्ट हटा मतलब एक्टिवेट हो गया है, तो इसको हटाने का लास्ट उपाय है कनेक्शन को जमा करना पड़ेगा। जमा करना किसको बोलता है, कनेक्शन का जो सिलेंडर रेगुलेटर जो भी आपको डॉक्यूमेंट दिया था ना, उसको आपको डीलर के पास जाके एप्लीकेशन देके जमा करना पड़ेगा कि मैं उसको यूज़ नहीं करना चाहता हूँ क्योंकि मैं सब्सिडी का लाभ उठा नहीं पा रहा हूँ। ठीक है, ऐसा लिखित जमा करके जो भी डॉक्यूमेंट आपको दिया गया था, सिलेंडर रेगुलेटर जो भी सिक्योरिटी मनी है, आपको रिफंडेबल कर देगा। उसके बाद आपका कनेक्शन काट दिया जाएगा। उसके बाद घर का किसी के नाम पे आप कनेक्शन लेंगे तो ही आपको सब्सिडी मिलेगा। आइदर ऐसा नहीं कि वॉलंटरी ऑप्ट मेरा है तो मैं दूसरे किसी नाम पे ट्रांसफ़र कर लूँ, तो ये सब्सिडी का ऑप्शन नहीं हटेगा। क्यों नहीं हटेगा, क्योंकि गवर्नमेंट का खाता पे आपके नाम पे कनेक्शन है ना, आपके नाम पे कनेक्शन है, दूसरे किसी नाम पे ट्रांसफ़र कर रही हैं तो गवर्नमेंट के खाता में तो आपके नाम पे कनेक्शन रिलीज है ना सर। तो इस तरह का समस्या है। बस यही 3 ऑप्शन है, आइदर कोई वॉलंटरी ऑप्ट आउट हटाने का पॉलिसी नहीं है दोस्तों। ठीक है, बस यही अपडेट दे रहा था। अगर इनमें से जो भी आपको मैं बताया ना, सब चीज़ वेरिफिकेशन करके ही मैं आपको दे रहा हूँ। ठीक है, और इस तरह का वीडियो यूट्यूब में खंगाल लो, कुछ भी कोई भी बंदा यूट्यूबर ऐसा वीडियो अपडेट नहीं करा। फर्स्ट वीडियो आपको मिल रहा है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करके ज़रूर रखना और बेल आइकन को ज़रूर ऑल प्रेस करना, क्योंकि मैं इस तरह वीडियो अपलोड करते रहता हूं दोस्तों। आप देख रहे हैं गाइड मास्टर, मैं हूं पूर्णेंदु। आज के लिए चलते हैं दोस्तों, इतना ही। धन्यवाद।